दोस्तों इस समय नासा, स्पेसएक्स, इसरो मार्स पर जाने की दौड़ में लगे हैं। पर असलियत में जाना क्यों है? ऐसा क्या है मार्स पर जिसके लिए हर देश मार्स पर जाना चाहता है? पैसा, खजाना या कुछ और, या इससे भी कुछ कीमती? चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों हर स्पेस एजेंसी जाना चाहती है मार्स पर। तो मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो रेयर इन्फॉर्मेशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जब पृथ्वी इवेल्यूएट हो रही थी उस समय मार्स पर कुछ सीरियस क्लाइमेट चेंजेस हुए थे। कुछ जियोलॉजिस्ट मार्स की सतह और पत्थरों पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मार्स पर हुआ क्या था। पर असलियत में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वैज्ञानिक मार्स पर पानी की हिस्ट्री जानने के लिए हैं। अगर आप मार्स की कुछ फोटोज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर पानी था। मार्स की सूखी हुई नदियां इसका सबूत हैं। लेकिन वो पानी आखिर गया कहां? अगर आप सोच रहे हो कि वो पानी इवेपोरेट हो गया होगा, तो बता दूं कि पानी इवेपोरेट होके भी वापस जमीन पर ही आता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से हजारों साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा ही था। ये बात हमें पृथ्वी का भविष्य बताने में मदद कर सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें मार्स की सतह को समझना है और उसको पृथ्वी के साथ कंपेयर करके देखना है। नंबर 2, क्या हम ही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? क्या और कोई नहीं है, या वो हमारे आने से पहले ही विलुप्त हो गए? ये सवाल भी एक मेजर रीजन है मार्स की खोज का। हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले मार्स पर लाइफ हो, या अब भी हो सकती है। अब हजारों साल पहले मैंने इसलिए बोला, हो सकता है कि कोई एस्ट्रोनॉट या कॉमेट टकराया हो मार्स की सतह से और सब खत्म हो गया हो। और अब भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी स्पीशीज मिली है जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकती है। अगर लाइफ नहीं है तो हमें लाइफ के कुछ सबूत तो मिल ही सकते हैं, जैसे फॉसिल्स या कुछ ऐसा जो मार्स पर लाइफ के सबूत दे। अब मार्स पर इतनी ऑक्सीजन तो है नहीं कि वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सके या कोई और प्राणी रह सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पृथ्वी पर स्पीशीज है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है। हो सकता है कि ऐसा कोई जीव हो जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, वो मार्स पर अब भी हो। ये दूसरा कारण था कि हमें मार्स पर लाइफ ढूंढनी है। नंबर 3, स्पेस सिविलाइजेशन। हमारी पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर दिन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज हर दिन कम होते जा रहे हैं। हमें पृथ्वी जैसा कोई घर ढूंढना होगा। अब इस समय की टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ सोलर सिस्टम में ही ले जा सकती है, और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए मार्स से अच्छा प्लेनेट कौन सा हो सकता है? भले ही मार्स पर अभी पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, पर इंसान उसे रहने लायक बना सकते हैं। और जैसे हमारी लाइफ भी तय है, जैसे हम मरते हैं वैसे ही पृथ्वी भी मरने वाली है। भले ही अभी हजारों साल है इसमें, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना होगा, नहीं तो हमारी स्पीशीज विलुप्त हो जाएगी जैसे डायनासोर्स हुए थे। अगर हम अपनी स्पीशीज को ना बचा पाए तो क्या फायदा पूरे सौर मंडल की सबसे डेवलप्ड और इंटेलिजेंट स्पीशीज होने का? तो ये तीसरा कारण है मार्स पर जाने का। नंबर 4, गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को कुछ चीजों से खतरा है, जैसे ब्लैक होल्स, गामा रेस बर्स्ट या पृथ्वी पर अर्थक्वेक्स। ऐसे कई खतरे हैं जो कि पृथ्वी पर हर इंसान को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसे में कुछ लोग मार्स पर होंगे तो इंसानों को आगे बढ़ा पाएंगे, यानी इंसानों को विलुप्त होने से बचा पाएंगे। एलोन मस्क का स्पेस प्रोग्राम स्पेसएक्स तो इसी बात पर डेडिकेटेड है। मतलब वो इसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें विलुप्त होने से बचना है, क्योंकि हम पृथ्वी की सबसे इंटेलिजेंट और डेवलप्ड स्पीशीज हैं। पृथ्वी की ही नहीं, पूरे सौर मंडल की। लेकिन सबसे डेवलप्ड स्पीशीज होने का क्या फायदा अगर हम अपने आप को बचा ही ना पाएं? ऐसे में अगर कुछ लोग मार्स पर होंगे तो वो इंसानियत को आगे बढ़ा पाएंगे, वो हमें विलुप्त होने से बचा पाएंगे। ये तीसरा कारण है जिसके लिए हर कंट्री मार्स के पीछे पड़ी हुई है, मार्स पर कॉलोनाइजेशन करना चाहती है। नंबर 5, ये सबसे जरूरी पार्ट है इस वीडियो का। हर एक कंट्री इस समय मार्स पर जाना चाहती है, क्योंकि जो सबसे पहले जाएगा उसी पर हक होगा पूरे मार्स का। मतलब कि उन्होंने सबसे ज्यादा जाना होगा किसी और कंट्री से मार्स को। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कंट्री सबसे पहले जाएगी, मार्स का राजा वही कंट्री होगी। अब यहाँ पर सोचने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले नासा ही जाएगा, और नासा के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उन्हें स्पेस कॉलोनाइजेशन करने में मदद कर सकती है। तो अगर नासा यानी अमेरिका सबसे पहले मार्स पर जाते हैं तो पूरे मार्स पर उन्हीं का कंट्रोल होगा। हर कंट्री इस समय मार्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, जैसे चाइना, रशिया और इंडिया भी शायद इसी में है। इसीलिए हर कंट्री इस समय मार्स के पीछे लगी हुई है। जो पहले मार्स पर जाएगा, मार्स उसी का होगा। लेकिन आपको बता दूं कि मार्स पर
स्पेस कॉलोनाइजेशन करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं स्पेस कॉलोनाइजेशन के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और रेयर इन्फॉर्मेशन को देखते रहिए।